हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज है 22 सितंबर 2020 और 22 सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे वीडियो में। पीडीएफ इसकी आपको टेलीग्राम से मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएँ। चलो शुरुआत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो सभी दोस्त, जिससे कि वीडियोज़ मिलती रहें। और मैं कोशिश ये करूँगा कि आज से जितनी भी आपको सब्जेक्ट वाली वीडियो हैं शुरू हो जाएँ। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, साइंस, सारी वीडियोस और जीके की स्टैटिक जीके, ये सारी वीडियोस आपको मैं फिर दोबारा से कंटिन्यू करा दूं, जिससे कि आपका एनटीपीसी, दिल्ली पुलिस, जितने भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं वो आपके लिए बेनिफिट हो। तो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, सब्सक्राइब कराओ, क्योंकि अभी ना तो व्यूवर्स बढ़ रहे हैं चैनल पे, ना सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तो मुझे भी मज़ा नहीं आ रहा है। आप लोग थोड़ा सा करो भाई, सपोर्ट से ही काम बनेगा। चलो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री ने राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली है? क्वेश्चन नंबर पहला है और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि भारत के कौन से पूर्व प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने राज्यसभा के सदस्यता की शपथ ली है, मतलब राज्यसभा के सदस्य बने हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, HD देवगौड़ा। HD देवगौड़ा जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने अभी राज्यसभा की सदस्यता ली है। अब देखो, ये सांसद हैं राज्यसभा में, वो कहाँ से हैं? ये कर्नाटक से हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें। ये कहाँ से सांसद हैं? कर्नाटक से सांसद हैं। देखो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ भी है, पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने रविवार को राज्यसभा के सदस्य के रूप में ली शपथ। ये कर्नाटक से हैं और ये JDS पार्टी से हैं। कौन सी से हैं? JDS पार्टी से हैं। और 1996 के बाद, 1996 के बाद JDS पार्टी का कोई सदस्य है जो राज्यसभा का सदस्य बना है, कोई नेता है जो राज्यसभा का सदस्य बना है। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस याद रखोगे। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा राज्यसभा के सदस्य बने हैं। पार्टी किससे हैं? JDS से हैं। कहाँ से बने हैं? कर्नाटक से बने हैं। और 1996 के बाद JDS का कोई सदस्य राज्यसभा के अंदर सदस्यता लिया है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस अभियान के तहत 9,79,000 दिहाड़ी रोजगार अवसर प्रदान किए हैं? तो देखो ये भी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अभी भारतीय रेलवे ने किस अभियान के तहत 9,79,000 दिहाड़ी रोजगार अवसर प्रदान किए हैं। तो देखो इस क्वेश्चंस का आंसर है दोस्तों ए। कौन सा है? ए आंसर है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। किसके तहत? गरीब कल्याण रोजगार अभियान। इस रोजगार के तहत रेलवे 9,79,000 दिहाड़ी मजदूरों को अवसर प्रदान करेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, हाल ही में शबरी दत्ता का निधन हुआ है, वह कौन थी? शबरी दत्ता का निधन हुआ है, वो कौन थी? इस क्वेश्चन में पूछा है। आंसर है इसका दोस्तों सी, फैशन डिजाइनर। कौन थी ये? फैशन डिजाइनर थी शबरी दत्ता। इनका हाल ही में निधन हुआ है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखो। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सी है। देखो ये थी शबरी दत्ता, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। फैशन डिजाइनर थी। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन भी। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, 21 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को विश्व भर में देखोगे दोस्तों 2 दिवस मनाए जाते हैं। एक आपका अंतर्राष्ट्रीय विश्व शांति दिवस मनाया जाता है और मनाया जाता है विश्व अल्जाइमर दिवस। तो एक अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, दूसरा विश्व अल्जाइमर दिवस, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। और दोनों कब मनाए जाते हैं? 21 सितंबर को। तो आंसर क्या हो गया इसका? सी हो गया, उपर्युक्त दोनों। तो दोनों मनाए जाते हैं भाई। देखो मैं फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि एक दिवस पेपर में 100% आना है। कैसे भी रटो, लिख के रटो, बार बार पढ़ के रटो, लेकिन रटना पड़ेगा। एक क्वेश्चन आपका 100% ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर देखोगे 5 पर, हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने आत्महत्याओं को रोकने के लिए देयर इज हेल्प नामक पहल शुरू की है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन कि कौन सा मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसने देयर इज हेल्प नामक पहल शुरू की है आत्महत्याओं को रोकने के लिए? तो इसका आंसर है दोस्तों डी, ट्विटर ने। किसने की है? ट्विटर ने। ट्विटर ने देयर इज हेल्प नामक हेल्प नामक पहल शुरू की है आत्महत्याओं को रोकने के लिए। अब देखो इसमें पूरी कहानी है क्या कि अभी देखोगे आपने देखा होगा लॉकडाउन के दौरान कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे लोगों के पास रोज़गार नहीं है,
या किसी डिप्रेशन में हैं, या बहुत सारे लोग तो इसी तरीके से आत्महत्या कर रहे हैं कि उनको घर में पड़े पड़े काफ़ी टाइम हो गया, डिप्रेस में आ गए, काफ़ी लोगों ने आत्महत्याएं की हैं। तो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म हैं जो लोगों को प्रयास कर रहे हैं कि वो ना करें। तो इसी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्विटर, इसने भी कोशिश की है कि इसमें लोग आत्महत्या ना करें, उनको जागरूक किया जाए इसके लिए। अब देखो 2019 का ये डेटा है, अभी 2020 तो खैर चल रही है, कि 2019 में 1.39 लाख लोगों ने सुसाइड किया है। कितनों ने किया है? 1.39 लाख लोगों ने सुसाइड किया है। ये जो रिपोर्ट आती है सुसाइड वाली, संगठन का नाम है, वो संगठन है दोस्तों NCRB। ये संगठन है NCRB जो इस रिपोर्ट को देता है, जिसमें ये बताया गया है कि इतने लाख लोगों ने 2019 में सुसाइड किया है। जबकि 2000 देखोगे सुसाइड डे की अगर बात की जाए तो आत्महत्या डे कब मनाया जाता है? सुसाइड डे, प्रिवेंशन डे, मतलब रोकने के लिए दिन, इसको 10 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 10 सितंबर को सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है। देखोगे 2020 में जो सुसाइड प्रिवेंशन डे था 10 सितंबर जो निकला है, उसमें इसकी थीम क्या थी? वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड मतलब किसी भी तरीके से आत्महत्याओं को रोकना। तो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन थी, याद रखोगे, सारी चीजें मैं बताऊंगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, हाल ही में SDG के लिए सोवरेन बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला देश कौन सा बन गया है? विश्व का पहला देश कौन सा है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 6 भी, कि SDG के लिए सोवरेन बॉन्ड जारी करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? आंसर होगा इसका दोस्तों बी, मैक्सिको। कौन सा बना है? मैक्सिको विश्व का पहला देश बना है जिसने SDG के लिए सॉवरेन बॉन्ड जारी किया है। अब देखो बात है SDG। SDG की फुल फॉर्म क्या होती है? SDG की फुल फॉर्म होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। हिंदी में बोलेंगे इसको सतत विकास लक्ष्य। क्या है? सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो इसकी फुल फॉर्म होती है ये SDG की, जिसमें सभी चीज़ों का आंकड़ा दिया जाता है, बेरोजगारी, भुखमरी, इन सारी चीज़ों पर वर्क इसके अंदर किया जाता है। तो इसी में एक सॉवरेन बॉन्ड जारी किया है जिसमें आंसर क्या होगा आपका? मैक्सिको होगा। इस बॉन्ड के जरिए, ये जो बॉन्ड जारी हुआ है सॉवरेन बॉन्ड, इस बॉन्ड के जरिए 750 मिलियन, कितना दोस्तों? 750 मिलियन यूरो, ठीक है, रुपए जुटाए जाएंगे। 750 मिलियन रुपये इसके तहत जुटाए जाएंगे। अब देखो बात इसमें मैक्सिको आई है, तो मैक्सिको की मैं पूरी बात आपके लिए बता देता हूं कि मैक्सिको की जो राजधानी है वो मैक्सिको सिटी है। मैक्सिको सिटी यहाँ की राजधानी है। यहाँ की करेंसी का नाम क्या है? मैक्सिकन पेसो। पेसो याद रखोगे, यहाँ की करेंसी का नाम है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति, उनका नाम क्या है? एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर। मैं लिख देता हूँ इसका, इनका नाम भी लिख देता हूँ, एंड्रेस। भाई सारी चीजें लिखा करो, काफी इंपॉर्टेंट है ये डेटा। मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर, ठीक है, ये है यहाँ के राष्ट्रपति। तो मैक्सिको बारे में जानकारी मिल गई। जैसे यहाँ पर मैंने लगाया भी है इसमें, मैक्सिको SDG के लिए सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला बना दुनिया का पहला देश। तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखोगे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आर्थिक स्पंदन ऋण वितरण कार्यक्रम शुरू किया है? ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है? आर्थिक स्पंदन ऋण कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं पहले। तो आर्थिक स्पंदन ऋण जो जारी किया है दोस्तों वो कर्नाटक ने किया है। ऑप्शन नंबर सी है इसका। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है? सी, कर्नाटक ने आर्थिक स्पंदन ऋण जारी किया है। देखो कर्नाटक की बात है तो कर्नाटक की जो CM है उनका नाम क्या है? BS येदियुरप्पा। BS येदियुरप्पा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ के गवर्नर का नाम क्या है? बैजूभाई वाला यहाँ के गवर्नर का नाम है। इसके अलावा देखो इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या है, जैसे कि यहाँ पर बोला गया आर्थिक स्पंदन, तो इसके तहत क्या होगा? इसके तहत 39,300 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया जाएगा। 39,300 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया जाएगा, जिसमें ये 2 क्षेत्रों में वितरण होगा। एक तो होगा आपका एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कितना वितरण होगा? 15,300
करोड़ रुपए का वितरण होगा। बाकी गैर एग्रीकल्चर क्षेत्र में कितना होगा, 24,000 करोड़ रुपए का वितरण किया जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। 15,300 का तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में होगा, 24,000 का गैर एग्रीकल्चर क्षेत्र में होगा, गैर कृषि क्षेत्र में होगा। टोटल कितना होता है, 39,300 रुपए का कुल ऋण वितरण इसके अंदर किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन से रिलेटेड काफी इंफॉर्मेशन है। जैसे ही इसमें लिखा हुआ है, कर्नाटक सरकार ने आर्थिक स्पंदन ऋण वितरण कार्यक्रम का किया शुभारंभ। तो इतना याद रखोगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने अन्न उत्सव का उद्घाटन किया है। अन्न उत्सव का उद्घाटन करने वाला कौन सा राज्य है, आंसर हुआ इसका डी, मध्य प्रदेश। किसने किया है, मध्य प्रदेश ने अन्न उत्सव का उद्घाटन किया है। अब देखो सबसे पहले हम मध्य प्रदेश के बारे में बात करें, भोपाल राजधानी है, सभी जानते हैं। शिवराज सिंह चौहान कौन है, यहाँ के सीएम हैं। और बाकी इसके अलावा यहाँ के गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। कौन है, आनंदीबेन पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। तो 3 बातें इसमें याद रख लेनी है, पहली बात। दूसरी बात, इस से रिलेटेड इसमें होगा क्या दोस्तों, कि अन्न उत्सव का उद्घाटन के तहत क्या होगा कि यहाँ पर 37 लाख नए लोगों को राशन वितरण किया जाएगा। कितने लोगों को, 37 लाख नए लोगों को राशन का वितरण किया जाएगा अन्न उत्सव के तहत। अब देखो तुम जानते हो ये राशन वगैरह की दुकानें होती हैं, यहाँ पर क्या क्या आता है, यहाँ पर चावल भी आते हैं, गेहूं भी आता है, चने भी आते हैं। तो ये सारी चीज़ों का वितरण यहाँ पर होगा और इसमें नए 37 लाख लोग इस अन्न उत्सव के माध्यम से जुड़ेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे लिखा हुआ है इसमें, 16 सितंबर को मध्य प्रदेश में मनाया जाएगा अन्न उत्सव। ये लोग भी होंगे राशन लेने के पात्र। क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस बैंक ने हमारा घर ड्रीम्स होम लोन नामक योजना की शुरुआत की है। तो देखोगे ये है क्वेश्चन में, हमारा घर ड्रीम्स होम लोन नामक योजना शुरू की है। आंसर होगा इसका AICIC बैंक ने। क्वेश्चन नंबर 9 में आंसर क्या है, AICIC बैंक ने ये योजना शुरू की है। अब देखो ICIC बैंक ने की है, तो सबसे पहले ICIC की फुल फॉर्म में बता देता हूँ, आपको लिख लिया करो, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। रिपीट कर दूं, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना लिख लो 1994 में, इतनी याद रख लो, बाकी पूरी डेट में 5 जनवरी 1994 होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। कहाँ पर है, मुंबई में है। इसके अध्यक्ष कौन है, देखो अध्यक्ष और MD और CEO दोनों अलग हैं। इसके अध्यक्ष हैं इसके गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, ठीक है। और जबकि इसके MD और CEO कौन है जी, आपको पता ही होगा, संदीप बख्शी। कौन है, संदीप बख्शी इसके MD और CEO हैं। तो इतनी बात तो यहां से याद रखनी है। बाकी देखोगे इस हमारा घर होम ड्रीम्स होम, इसके तहत है क्या, एक्चुअल में इसके तहत 2 लाख रुपए से लेकर आप 50,000 रुपए तक का लोन ले सकते हो, ठीक है। 2 लाख रुपए से 50,000 रुपए तक का लोन आपको दिया जाएगा। ये लोन आप किस व्यवसाय तक के लिए ले सकते हो, ये छोटे व्यवसाय होते हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन का काम हो गया, पेंटर का काम हो गया, प्लम्बर का काम हो गया, या फिर ऑटो मैकेनिक का काम हो गया, RO का काम हो गया, जो RO वगैरह के काम होते हैं संभालने वाले। तो ऐसे छोटे छोटे जितने भी वर्क्स हैं, इनके लिए आप ये लोन ले सकते हो। और ये 2 लाख से 50,000 रुपए तक का लोन होगा, और ये देगा कौन आपके लिए, ICICI बैंक इस लोन को देगा। तो ये है हमारा घर ड्रीम्स होम लोन की योजना। इसमें लिखा हुआ है, रेगुलर इनकम नहीं है तो फिर भी आसानी से मिलेगा होम लोन। ICICI ने लाया ये शानदार स्कीम। तो मैंने स्कीम आपको बता दी है क्या है इस स्कीम के तहत। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिनेमा हॉल खोलने के लिए सब्सिडी की घोषणा की है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी राज्य सरकार है जो सिनेमा हॉल खुलेंगे राज्य में तो उसके लिए सब्सिडी प्रदान करेगी। तो आंसर है इसका B। कौन है, असम सरकार। असम सरकार ने सिनेमा हॉलों को खोलने के लिए सब्सिडी देने की घोषणा की है। अब देखो बात असम की है, तो असम की राजधानी क्या है दोस्तों, दिसपुर यहाँ की राजधानी है। CM कौन है, सर्बानंद सोनेवाल, ठीक है। और गवर्नर कौन है, जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर हैं। काफी इंपॉर्टेंट रहता है ये वाला डेटा, ये छोटी छोटी चीजें मैं बार बार रिपीट करता हूँ। बाकी देखो इसके तहत है क्या
इसमें बोला गया है कि जो भी नवीकरण है, हॉलों का नवीकरण होगा, नए तरीके से जो खोले जाएंगे, सरकार उनके लिए तो 25 लाख रुपए देगी। कितने देगी भाई? 25 लाख। और जो पुराने हॉल बंद पड़े हुए हैं उनको खोलने के लिए कितने देगी सरकार? 50 लाख देगी। जिन हॉलों का नवीकरण होना है उनके लिए कितने देगी? 25 लाख। और जो पुराने बंद हैं उनको खोलने के लिए कितनी देगी? 50 लाख रुपए तक का लोन सब्सिडी देगी। लेकिन अगर परसेंट के हिसाब से सब्सिडी देगी तो परसेंट होगा 40%। कितनी होगी? 40% की ये सब्सिडी दी जाएगी। जैसे 100 रुपये अगर आप लगते हैं हॉल के अंदर तो 40 सरकार देगी, 60 आप खर्च करोगे। बाकी टोटल इनकम के हिसाब से कितना है? 25 लाख नवीकरण वालों के लिए और पुरानों के लिए 50 लाख रुपए असम सरकार देगी। तो ये योजना है, सब्सिडी देगी सरकार सिनेमा हॉल खोलने के लिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें लिखा हुआ है असम सरकार सिनेमा हॉल खोलने के लिए सब्सिडी प्रदान करता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में WHO दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के 73वें सत्र की मेजबानी किसने की है? तो देखोगे अभी WHO के दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र का 73वां सम्मेलन हुआ है। तो इसकी मेजबानी किसने की है? आंसर होगा इसका डी, थाईलैंड ने। किसने की है इसकी मेजबानी? थाईलैंड ने की है। तो देखो सबसे पहले तो हम थाईलैंड के बारे में जान लेते हैं। थाईलैंड की राजधानी क्या है दोस्तों? बैंकॉक है। क्या है? बैंकॉक यहाँ की राजधानी है। काफी इंपॉर्टेंट है। करेंसी काफी इंपॉर्टेंट है, थाई बात यहाँ की करेंसी है। थाई बात यहाँ की करेंसी है। ठीक है, ये भी याद रखनी है। यहाँ के देखोगे प्रधानमंत्री का नाम क्या है? प्रायुत चान ओ चा। प्रधानमंत्री हैं प्रायुत चान ओ चा, यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है। बाकी देखो इसमें और भी इंफॉर्मेशन लेंगे तो हम WHO के बारे में जान लेते हैं। WHO की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? सभी जानते हो, 7 अप्रैल 1948। देखो काफी बार पढ़ा चुका हूं मैं। जिनेवा में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। टेड्रोस एडहोम कौन है इसके? अध्यक्ष हैं। टेड्रोस एडहोम इसके अध्यक्ष हैं। सह उपाध्यक्ष और कौन है इसकी? सौम्या स्वामीनाथन है। तो ये आपको WHO के बारे में जानकारी रखनी है। और ये कहाँ पर हुई है? थाईलैंड के अंदर हुई है। दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में ये बैठक थी, 73वां सत्र था, वहां पर आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में आज़ादी फ्रीडम फासिज्म फिक्शन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। पुस्तक का नाम है आज़ादी फ्रीडम फासिज्म फिक्शन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर होगा इसका सी, अरुंधति रॉय। काफी प्रसिद्ध लेखक हैं ये अरुंधति रॉय। किसके द्वारा लिखी गई है? अरुंधति रॉय एक तरीके से महिला है दोस्तों, ये भी याद रखना है। देखो ये जो पुस्तक लिखी है उन्होंने, ये कोविड-19 के ऊपर लिखी है। किसके ऊपर? कोविड-19 के कारण वैश्विक जो महामारी हुई है उसके ऊपर इस पुस्तक को इन्होंने लिखा है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। ये देखोगे जैसे लिख रहा है, अरुंधति रॉय ने लिखी आज़ादी फ्रीडम फासिज्म फिक्शन शीर्षक पुस्तक। ये अरुंधति रॉय हैं दोस्तों, और ये कोविड-19 की वजह से वर्ल्ड में महामारी के शिकार हुआ है, जिससे नुकसान हुआ है, उसके ऊपर ये इन्होंने लिखी है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में IPL लीग में खेलने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। IPL लीग में खेलने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी बने हैं, ऑप्शन नंबर बी, अली खान। कौन बने हैं? अली खान IPL लीग में खेलने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी बने हैं। और ये IPL में किसकी तरफ से खेल रहे हैं दोस्तों? तो ये कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेल रहे हैं। किसकी तरफ से? कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से। नाइट राइडर्स की तरफ से खेल रहे हैं, उन्होंने इनको खरीदा है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अमेरिका के हैं, जैसे कि देखो इनका मैंने पिक्चर भी लगाया हुआ है। अली खान बने IPL में शामिल होने वाले अमेरिका के पहले खिलाड़ी। इस टीम ने अपनी तरफ जोड़ा। तो कौन सी टीम ने जोड़ा है? कलकत्ता नाइट राइडर्स। ये इनकी पिक्चर है। तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, इस क्वेश्चन को भी याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर देखो 14 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 5 बाइक एम्बुलेंस का शुभारंभ किया है? किस राज्य सरकार ने 5 बाइक एम्बुलेंस का शुभारंभ किया है? आंसर होगा इसका सी, राजस्थान की सरकार ने। किसने किया दोस्तों? राजस्थान की सरकार ने 5 बाइक एम्बुलेंस का उद्घाटन किया है, शुभारंभ किया है। राजस्थान की बात करें तो जयपुर यहाँ की राजधानी है। CM फटाफट साथ साथ बोलते जा करो, अशोक गहलोत, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए। और यहाँ के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। कौन है? कलराज मिश्र। साथ के साथ बोला करो मेरे, ठीक है। एक तो ये बात। दूसरी बात, ये एम्बुलेंस जो है, ये जो चलती है आपकी 108, कौन से नंबर की है? 108 एम्बुलेंस है। देखो इससे पहले ये एम्बुलेंस 5 बाइक एम्बुलेंस जो है, इसको 3 राज्य और चला चुके हैं। ये भी याद रख लेना कौन कौन से हैं। पहले इसको चलाया है तमिलनाडु ने, फिर चलाया इसको कर्नाटक ने, फिर चलाया इसको गोवा ने,
और ये चौथा राज्य कौन सा बन गया है, सॉरी फिर चलाया हिमाचल प्रदेश ने, सॉरी फिर चलाया इसका राजस्थान ने, सही है। चौथा राज्य कौन सा बन गया है, राजस्थान। तो 4 राज्य हैं अभी तक ये बाइक एम्बुलेंस को चलाने वाले। कौन कौन से हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा और राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर याद रखना है कि राजस्थान है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, 108 नंबर इसका होता है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में किस राज्य में स्वच्छता कैफे का उद्घाटन किया गया है। तो देखो स्वच्छता कैफे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, आंसर होगा दोस्तों इसका बी, हिमाचल प्रदेश में। कहां पर किया गया है, हिमाचल प्रदेश में स्वच्छता कैफे का उद्घाटन किया गया है। अब देखो हिमाचल प्रदेश में हुआ है, तो हिमाचल प्रदेश की मैं 2 राजधानियां बताता रहा हूं आपके लिए, शिमला और धर्मशाला। कौन सी, शिमला और धर्मशाला 2 राजधानियां हैं। जयराम ठाकुर यहाँ के कौन है दोस्तों, सीएम हैं। और देखोगे बंडारू देवत्र यहाँ के कौन है, गवर्नर हैं। तो बंडारू का नाम याद रखोगे, गवर्नर हैं। बाकी देखो इसमें है क्या एक्चुअल में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो इस कैफ़े के तहत इसमें एक ये कैफ़े जो बनाया गया है, इसमें आपके लिए हर लोकल चीज़ मिलेगी, जैसे कि आपको मक्के की रोटी, साग, इस तरीके की कुछ डिशेज़ मिलेंगी जो बहुत लोकल डिश टाइप की होती हैं, जिनको आप रेस्टोरेंट में बैठ के इसका टेस्ट ले सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। तो इस तरीके का ये कैफ़े बनाया गया है। तो मुख्यमंत्री ने नालागढ़ में किया स्वच्छता कैफ़े का ऑनलाइन उद्घाटन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया है आपको कि मक्के की रोटी जैसी इसमें डिशेज आपको मिलेंगी, साग, मक्के की रोटी जैसी लोकल डिश होती हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। हिमाचल प्रदेश में इसको ओपन किया गया है। आगे आते हैं, टुडे क्वेश्चन है दोस्तों आज का, जिसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है। हाल ही में दूसरी बार देशव्यापी लॉकडाउन लगाने वाला देश कौन सा बन गया है। तो देखो दूसरी बार लॉकडाउन लगाने वाला कौन सा पहला देश बन गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कल भी कराया था मैंने, ये आंसर करोगे, ज्यादा से ज्यादा कमेंट किया करो, ज्यादा से ज्यादा आंसर किया करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ठीक है दोस्तों, चलो टाटा बाय बाय, जल्दी आप कमेंट में आंसर दो।